हेलो देयर, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग गाइस। कैसे हैं आप सब लोग। फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपने थंबनेल पढ़ लिया है, थाईलैंड पास के बारे में वीडियो है, डेमो देने जा रहा हूं आपको स्क्रीन पे, क्योंकि कुछ लोगों की डिमांड थी, ऑन डिमांड वीडियो आप ये कह सकते हैं। तो जिनको ज़रूरत है समझने की, देखने की, वो दे आर मोस्ट वेलकम टू सी दिस वीडियो। ओके, तो मैं आपको फटाफट से स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड ऑल्सो सब्सक्राइब अगर आप पहली बार इस वीडियो को इस चैनल पर आए हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और गाइस, तो हम देखते हैं इस वीडियो के अंदर कि किस तरीके से आपको अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करनी होती है थाईलैंड पास के लिए। तो उसका डेमो जो है हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो मैं क्लिक करता हूँ, मेरे सामने है लिंक इसका। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, यहाँ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और सबको पता भी है ऑलरेडी। तो चलिए, फॉर एयर ट्रैवल ओनली। तो मैं जैसे क्लिक करता हूँ, मेरे सामने आता है इंग्लिश लैंग्वेज। मैं उसे चेंज कर सकता हूँ, कन्वर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि ये थाई लैंग्वेज में दिया है सारा। तो इसको मैं बंद करता हूँ पहले। अगर आपने टेस्ट एंड गो के रिक्वायरमेंट्स पढ़नी है, प्री डिपार्चर रिक्वायरमेंट्स पढ़नी है, अराइवल की पढ़नी है, डिपार्टिंग फ्रॉम थाईलैंड के बारे में पढ़ना है, तो आप इंग्लिश पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि सीधा आपने क्लिक करना है नॉन थाई पे, नेशनल्स पे, इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। तो ये 3 प्रोग्राम आपके सामने खुल के आ जाते हैं, सिर्फ 3। टेस्ट एंड गो, द ब्लू जोन सैंडबॉक्स ऑफ ऑल्टरनेटिव क्वारंटीन। तो मैं टेस्ट एंड गो क्वारंटीन फ्री प्रोग्राम के थ्रू ट्रैवल करना चाहता हूँ। उसके रिक्वायरमेंट्स मेरे सामने दी हुई है यहाँ पे। अगर मैं पढ़ना चाहता हूँ क्या डॉक्यूमेंट्स मुझे यहाँ पे अपलोड करने हैं, पर इन सब चीज़ों को ना देखते हुए हम शुरू करते हैं प्रैक्टिकली कि किस तरीके से ये सब चीज़ें हमें करनी है। अब डेमो के तौर पे मेरे पास कुछ सैम्पल फाइल्स हैं, कुछ डमी फाइल्स हैं, जो कि मैं अपलोड करूँगा RT-PCR टेस्ट के तौर पर या होटल बुकिंग के तौर पर। ओके, यहाँ पे सबसे पहले मुझे टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करनी होती हैं। नीचे आ जाइए सबसे, और यहाँ पे क्लिक कीजिए, आई हेयर बाय सर्टिफाइड दैट ऑल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू थाईलैंड पास इज ट्रू। कन्फर्म कीजिए आप इसे। जैसे आप कन्फर्म करते हैं तो आपके सामने फॉर्म शुरू हो जाता है। पर्पस ऑफ अराइवल, आप किस रीज़न की वजह से थाईलैंड जा रहे हैं। ट्रैवल के लिए जा रहे हैं, टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, बिजनेस, एजुकेशन, हेल्थ केयर, या वापस थाईलैंड जा रहे हैं, या कोई और रीज़न है आपके पास। तो वो आपने चूज़ करना है। तो मैं ट्रैवल चूज़ करता हूँ। डिपार्चर फ्रॉम कंट्री एंड एरिया, तो मैं इंडिया से ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मैं इंडिया यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। फर्स्ट अराइवल पोर्ट इन थाईलैंड, तो मैं बैंकॉक में उतरता हूँ। स्वर्णभूमि एयरपोर्ट मैंने यहाँ चूज़ कर लिया। फ्लाइट नंबर, तो मैं यहाँ फ्लाइट नंबर डालता हूँ। ये मैंने फ्लाइट नंबर भी यहाँ पे डाल दिया। डेट ऑफ अराइवल, चलिए मार्च में चलते हैं, तो मार्च सिलेक्ट करता हूँ मैं, 10 मार्च। ठीक है, ये मैंने डाल दिया। एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिपार्चर फ्रॉम थाईलैंड, जब मैं थाईलैंड को छोड़ूंगा। ठीक है, तो मुझे वो भी अपना स्पेसिफाई करना। तो मैं 10 दिन के लिए जाता हूँ, मैं 20 तारीख सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर, सॉरी मैंने फेब में चूज़ किया है, मार्च में जाके 20 तारीख। चलिए अब सही लग रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे जो है अब सबमिट करना है, रजिस्टर करना है इसके लिए। तो मुझे पहले कंफर्म करना है इसको। कंफर्म पे क्लिक कीजिए। अब मुझे यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स अपनी भरनी है जो मेरे पासपोर्ट पे दी है। तो मेक श्योर कि जो भी चीज़ आपके नाम, अता, पता जो भी है आपका पासपोर्ट पे, वही आपने एग्जैक्टली भरना है यहाँ पे। तो मैं अपने केस में कुछ भी डाल लेता हूँ अभी। गिवन नेम, मतलब पहला नेम आपका, लास्ट नेम, फैमिली नेम, ये डाल दिया। नेशनैलिटी जो है इंडियन मैं चूज़ कर लेता हूँ। डेट ऑफ बर्थ मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। तो मैंने डेट ऑफ बर्थ जो है यहाँ पे डाल दी है। ईमेल एड्रेस, मुझे मैंने एक डमी ईमेल एड्रेस निकाल के रखा है एग्जांपल के तौर पे, तो वो भी यहाँ डाल देता हूँ। और याद रहे कि ये आप ईमेल एड्रेस जो है कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, ये आपको मैनुअली दोनों फील्ड्स में टाइप करना पड़ेगा, जैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर कॉपी पेस्ट आप चलाने की कोशिश करेंगे कॉपी करके यहाँ पे, तो ये नहीं होगा, तो आपको दोबारा से टाइप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने डाल दी ईमेल एड्रेसेस। ऑक्यूपेशन अपनी डालेंगे, आप क्या करते हैं, बिजनेस सर्विस, तो मैं सर्विस डाल देता हूँ फॉर इंस्टेंस। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। अब मुझे पासपोर्ट की डिटेल्स अपलोड करनी है, पासपोर्ट की कॉपी अपलोड करनी है और पासपोर्ट नंबर। तो ऑर्डनरी पासपोर्ट सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे। यहाँ मैं पासपोर्ट नंबर डाल देता हूँ जो भी है, ये मैंने पासपोर्ट नंबर डाल दिया। अब मुझे फाइल अटैच करनी है, तो ये डमी फाइल्स हैं, मैंने कुछ बनाई है सैम्पल के तौर पे आपको दिखाने के लिए। तो डमी पासपोर्ट जैसे मैंने सेलेक्ट किया तो ये अटैच हो गया, आप देख सकते हैं नीचे।
अगर आपने कोई गलत फाइल अटैच कर दिया तो आप इससे रिमूव भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक्स का ऑप्शन दिया हुआ है आपको, ठीक है। अब आपने नेक्स्ट पेज पे जाना है। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको अपने वैक्सीन के सर्टिफिकेट अपलोड करने होते हैं, दोनों वैक्सीन फर्स्ट डोज और नीचे दिया हुआ वैक्सीन सेकंड डोज। वैसे कुछ सर्टिफिकेट्स होते हैं जिसके अंदर आपको एक ही पेज पे दोनों वैक्सीन सर्टिफिकेट जो भी आपने लगवाई हैं उसकी डिटेल्स मिल जाती हैं, तो आप अलग अलग भी डाउनलोड कर सकते हैं कोविन पोर्टल से, ठीक है। यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ कि मैंने कोवैक्सीन लगाई है और लास्ट ईयर मैंने लगाई थी, जैसे कि अगस्त की डेट मैं लेता हूँ। अगस्त 2021 को मैंने 1 अगस्त को लगाई थी, तो वैक्सीन सर्टिफिकेट भी जो है मेरे को यहाँ पे अपलोड कर देना है। ये रहा डमी इसका, ये देखिए नीचे अटैच हो गया है। आप एक काम और भी कर सकते हैं कि वैक्सीन सर्टिफिकेट्स पे QR कोड भी दिया होता है, तो अगर वो है आपके पास तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत जल्दी आपकी वेरिफिकेशन भी हो सकती है उससे। तो आप यहाँ पे अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं यूजिंग QR कोड, तो आप वो सिलेक्ट करें यहाँ पे और फाइल को अपलोड कर दें जिसके ऊपर QR कोड दिया हुआ। अभी मेरे पास नहीं है तो डमी के तौर पे मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा, डेमो के तौर पे, लेकिन आपके वैक्सीन सर्टिफिकेट पे QR कोड होगा और मैं आपको वही रिकमेंड करता हूँ कि वही सर्टिफिकेट आप अपलोड करें, ठीक है। चलिए इसको मैं अनटिक करता हूँ, दूसरा डोज लगाता हूँ कोवैक्सीन, जो कि मैंने 1 महीने बाद लगवाया। तो सितंबर का लेते हैं डेट 2021 और 3 सितंबर को मैंने लगवाई, जिस तरीके से आप कह सकते हैं। और यहाँ पे वैक्सीन सर्टिफिकेट का डेमो भी मैंने जो उसका डमी है वो लगा दिया है। ऐसे ही मैं दूसरे कोड का भी दूसरा जो वैक्सीन सर्टिफिकेट है उसका भी QR कोड से वेरिफिकेशन कंप्लीट कर सकता हूँ चाहूँ तो, पर एनीवेज अभी मैं छोड़ रहा हूँ उस चीज़ को। अगर कोई एडिशनल आपने वैक्सीन लगवाई हैं, वैक्सीन जैसे कि बूस्टर डोज लगवाई है, तो आप उसे भी ऐड कर सकते हैं, उसका भी अटैच कर सकते हैं सर्टिफिकेट यहाँ पे। इसको मुझे एग्री करना है कि मैं जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सही है यहाँ पे, और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो बहुत क्लियरली यहाँ पे दिया है बुकिंग अकोमोडेशन इन्फो। टेस्ट एंड गो के लिए क्या लिखा है मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। पेड AQSH एक्स्ट्रा प्लस होटल रिजर्वेशन कॉन्फर्मेशन फॉर टू days, day 1 and day 5, and the booking must include 2 RT-PCR test fee and airport transfer for day 1। ठीक है, हम बात करते हैं इसके बारे में कि 2 दिनों के लिए हमें होटल बुक करना है, पहले दिन के लिए और 5वें दिन के लिए, अगर आप 5वें दिन से ऊपर स्टे करने लगे हैं, ठीक है। इफ़ यू प्लान टू स्टे इन थाईलैंड फॉर लेस देन 5 days, 5 दिन से कम रहना चाहते हैं और 5वें दिन आप थाईलैंड छोड़ रहे हैं, इंक्लूडिंग डिपार्टिंग ऑन day 5 लिखा है यहाँ पे, ओनली द होटल बुकिंग फॉर day 1, एक दिन के लिए आपको SHA एक्स्ट्रा प्लस में बुकिंग करनी पड़ेगी, इंक्लूडिंग 1 RT-PCR टेस्ट फी एंड एयरपोर्ट ट्रांसफर एंड फ्लाइट डॉक्यूमेंट इंडिकेटिंग योर डेट ऑफ डिपार्चर आर रिक्वायर्ड। मतलब कि आप जिस दिन छोड़ के जा रहे हैं, आपकी जो रिटर्न फ्लाइट है उसका आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा। 1 RT-PCR की ज़रूरत पड़ेगी उस केस के अंदर, और एक ही दिन के लिए SHA एक्स्ट्रा प्लस में आपको होटल बुक करना पड़ेगा। अगर 5 दिन से नीचे का स्टे है या 5वें दिन आप वापस जा रहे हैं, ठीक है, उससे ऊपर का स्टे नहीं है आपका। ऐसे सैंडबॉक्स ऑल्टरनेटिव क्वारंटीन, जिसकी बात करनी मैं नहीं समझता ज़रूरी है अब, क्योंकि टेस्ट एंड गो खुला है। You are required to attach proof of 2 prepaid RT-PCR tests to be taken during day 01 and day 5th and 6th। तो उन्होंने ये चीज़ क्लियर कर दी यहाँ पे। तो नीचे मुझे होटल की डिटेल्स डालनी है, अब डालते हैं। SH एक्स्ट्रा प्लस चूज़ करता हूँ, बैंकॉक चूज़ करता हूँ। यहाँ पे होटल के नाम ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएंगे, जितने भी बैंकॉक में आप उनको चूज़ कर सकते हैं, आपका होटल का नाम वहाँ पे होगा। उसका एड्रेस भी अपने आप नीचे आ जाता है, आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बुकिंग ID डालनी है, मतलब वाउचर, जो पेमेंट वाउचर मिला होगा आपको, यहाँ पे मैंने वो एक डमी के तौर पे डाल दिया। अब मैं क्योंकि पहले दिन रुक रहा हूँ तो मुझे एक दिन के लिए चूज़ करना है, जैसे कि मैं 10 तारीख को जा रहा हूँ मार्च को, और 10 से 11 तक मैं एक दिन के लिए SHA प्लस के अंदर अपनी बुकिंग कर रहा हूँ, तो उसकी डिटेल मैंने डाल दी यहाँ पे। उस दिन का RT-PCR टेस्ट भी होना चाहिए मेरे पास, राइट, तो वो भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। उसका भी जो वाउचर जो पेमेंट करने के बाद आपको मिलेगा वो आपने यहाँ पे डालना है, ये डाल दिया, ठीक है। डॉक्यूमेंट ऑफ बुकिंग अकोमोडेशन, तो मुझे अब जो होटल का जो डॉक्यूमेंट है, जो मैंने पेमेंट करने के बाद जो मुझे बुकिंग इन्फॉर्मेशन मिली है, वो मुझे अपलोड करनी है। और ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हम अपलोड कर रहे हैं यहाँ पे, ये फ़ोटोज़ हैं, ठीक है। JPEG JPG के अंदर PNG में करने, PDF फाइल्स का ऑप्शन किसी में भी नहीं है यहाँ पे। तो मैं ब्राउज फाइल पे जाता हूँ और अपनी होटल की बुकिंग यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, पहली रात की, ठीक है। यहाँ पे अटैच हो गई योर स्टे। अब यहाँ 3 ऑप्शन हैं आपके पास।
सेम बुकिंग एज डे 1, कॉन्जिक्यूटिव स्टे फॉर फ्रॉम डे 1 टू डे 5, मतलब कि आप लगातार 5 दिन एक ही होटल में रहना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं और ऊपर आपने क्या करना होता है, ऊपर जाके आपको सीधा 5 दिन डालने होते हैं। मतलब कि 10 से लेके 10 तारीख को मैं मार्च को जा रहा हूँ तो 15 तारीख तक मेरा स्टे है, तो मैं यहाँ चेंज करके डाल सकता हूँ। दूसरा जो ऑप्शन हमें नीचे मिलता है, डिफरेंट बुकिंग्स फ्रॉम डे 1 इंक्लूडिंग सेम होटल, मतलब कि मैं 5वें दिन के लिए दोबारा से अलग से बुकिंग कर रहा हूँ, सेम होटल में कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं ये ऑप्शन चूज़ कर सकता हूँ। स्टे इन थाईलैंड शॉर्टर देन 5 डेज, उस केस में मैं ये चूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, उस केस के अंदर आपको फ्लाइट नंबर, डिपार्चर डेट वगैरह डालना पड़ता है और अपनी रिटर्न फ्लाइट डॉक्यूमेंट लगाना पड़ता है कि आप 5वें दिन छोड़ रहे हैं थाईलैंड, प्रूफ देना पड़ता है। ठीक है, पर मैं अभी अपने एग्जाम्पल के तौर पे डिफरेंट बुकिंग फ्रॉम डे 1 चूज़ करता हूँ। यहाँ पे मेरे को दूसरे दिन के लिए, मतलब 5वें दिन के लिए जो है जो बुकिंग है वो अपलोड करनी है। SH एक्स्ट्रा प्लस होगा वो, राइट। प्रोविंस मैं बैंकॉक लेता हूँ और मैं वही होटल दोबारा से चूज़ कर लेता हूँ कि मैं उसी होटल में स्टे करना चाहता हूँ 5वें दिन। तो मैंने होटल का नाम चूज़ किया है, उसका एड्रेस आ गया, बुकिंग ID आ गई, तो उसकी अलग होगा उसका वाउचर, ये मैंने डाल दिया। ड्यूरेशन ऑफ स्टे, तो मैं 5वें दिन करना चाहता हूँ, तो 5वें दिन मान लीजिए मैं चलिए 14 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे मुझे, 14 से लेके 15 तक मैं एक दिन के लिए रुकना चाहता हूँ। और दूसरा RT-PCR टेस्ट भी आपको कराना है अगर आप 5 दिन से ऊपर रहने जा रहे हैं, तो मैं वो भी डाल देता हूँ, वो भी डाल दिया हमने यहाँ पे। और जो दूसरे दिन की बुकिंग है, 5वें दिन की बुकिंग है, वो भी मैं अपलोड यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मुझे डमी होटल्स पे ये अपलोड कर दिया मैंने। फिर परमानेंट एड्रेस आउटसाइड थाईलैंड, तो अगर मुझे वहाँ पे कोई जानता है, कोई मेरा रिलेटिव फ्रेंड रहता है, तो मैं उसका एड्रेस दे सकता हूँ, तो एक डमी एड्रेस के तौर पे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। आप इस केस के अंदर अगर आपको कोई नहीं जानता तो आप होटल का रिप्रेजेंटेटिव का नाम या पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का नाम यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं, होटल का एड्रेस दे सकते हैं, मोबाइल नंबर उनका, जो भी लोकल कॉन्टैक्ट है आपका वहाँ पर, उनका मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको डालना, उनका नाम डालना है, तो मैं नाम डाल देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैं डालता हूँ फिर से वही नंबर, ये मैंने नंबर डाल दिया और नेक्स्ट करता हूँ। अब जब मैं नेक्स्ट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस अपलोड करनी पड़ती है। तो ये 4 स्टेप्स हैं, आप ऊपर देख सकते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो कि आपकी पासपोर्ट पे होगी, आपको मिल जाएगी। फिर वैक्सीन का प्रूफ आपको लगाना पड़ता है कि आपने दोनों डोजेस लगवाई हैं नहीं लगवाई हैं। फिर आपको अकोमोडेशन की डिटेल्स भरनी पड़ती है जो हमने अभी भरी। फिर आपको मेडिकल इंश्योरेंस जो है वो अपलोड करनी पड़ती है। यहाँ पे लिखा है बहुत क्लियरली कि travelers must read terms and conditions of insurance carefully as well as check the small fine print of any insurance policy before purchasing. ठीक है, और coverage must clearly identify as being no less than $50,000 before purchasing. चलिए, यहाँ पे आप जब पेमेंट करते हैं, कोई भी आप चूज़ करते हैं इंश्योरेंस, कुछ हैं और इम्पॉर्टेंट लिंक इंश्योरेंस के जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, पर अभी डमी के तौर पे मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से क्या करना होता है। ठीक है, तो यहाँ इंश्योरेंस कवर मैंने डाल दिया है, सिलेक्ट कर लिया कि हाँ मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी $50,000 कवर करती है। जो मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी है वो कवर करती है मेरा टोटल स्टे थाईलैंड में। तो अब क्या है सीन हो रहा कि यहाँ पे अगर आप 5 दिन के लिए जा रहे हैं तो 5 दिन की इंश्योरेंस खरीदेंगे तो गलत है, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव आ गए किसी दौरान तो आपका स्टे लंबा हो सकता है। तो जैसे कि आप इफ़ेक्टिव डेट मैं 10 मार्च को जा रहा हूँ जिस तरीके से, तो यहाँ पे मैंने 10 मार्च सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे मैं उसका वाउचर जो पॉलिसी नंबर है वो भी अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे जो इंश्योरेंस है वो अपलोड करनी है। ये मैंने इंश्योरेंस अपलोड कर दिया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है आई सर्टिफाई दैट माई इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड्स एटलीस्ट $50,000 कवरेज फॉर ऑल मेडिकल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द ट्रीटमेंट्स ऑफ COVID-19 इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू ट्रीटमेंट्स इन हॉस्पिटल, होटल आइसोलेशन एंड अदर ट्रीटमेंट। तो ये सब चीज़ें आपने कंफर्म करनी है उन्हें कांटेक्ट करके इंश्योरेंस कंपनीज़ को कि वो कवर करती हैं या नहीं करती हैं। उसके बेसिस पे आप पॉलिसी ख़रीदना, क्योंकि पॉलिसीज़ काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। अब मैं लोकल इंडियन कोई डोमेस्टिक इंश्योरेंस पॉलिसी की भी बात यहाँ नहीं कर सकता, क्योंकि इस वक्त कॉम्प्लिकेशंस बनी हुई हैं होटल और इंश्योरेंस कंपनीज़ की अरेंजमेंट को लेके।
ठीक है। तो पॉलिसीज़ आप लोकल हैं यहाँ पे तो ज़्यादा ही अच्छा है, वहाँ की जो लोकल है थाईलैंड की वो लें, वो ज़्यादा अच्छा है। अदर विजिटेड कंट्रीज़ विद इन 14 डेज़ बिफोर अराइवल, तो मैं इंडिया में था तो मैंने इंडिया चूज़ करूँगा, ठीक है। अगर आप किसी और कंट्री से ट्रांजिट करके आ रहे हैं तो आप वो यहाँ पे लगाएंगे। और एडिशनल डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की, मान लीजिए ऐसा होता है कि मैं आपको क्लियर कर दूँ कि अगर आप 5 दिन से ऊपर स्टे कर रहे हैं थाईलैंड में, तो उसमें लिखा है कि 2 RT-PCR टेस्ट तो आपको अपलोड करने हैं, ठीक है। ख़रीदने हैं, मतलब प्रीपेड होने चाहिए और उसको अपलोड करना है यहाँ पे। लेकिन जब आप इंडिया आएंगे, एंटर करेंगे, तो आपको तीसरा RT-PCR टेस्ट भी थाईलैंड में करवाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। उसका रीज़न ये है कि जो तीसरा RT-PCR टेस्ट आप कराएंगे वो रिक्वायरमेंट इंडिया की है, थाईलैंड की नहीं है। थाईलैंड की गवर्नमेंट ने कहा है कि हम सिर्फ 2 RT-PCR टेस्ट आपसे करवाएंगे, लेकिन क्योंकि आप वापस आएंगे तो आपको उस कंट्री की भी रिक्वायरमेंट्स मीट करनी पड़ेंगी। और इस केस में अगर आप इंडिया आ रहे हैं तो आपको एयर सुविधा पोर्टल भरना पड़ता है। जब आप थाईलैंड में होंगे या किसी भी कंट्री में, 24 घंटे पहले आपको एयर सुविधा पोर्टल पे सेल्फ डिक्लेरेशन भरनी पड़ती है, रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है। ये वैसे ही है जैसे कि एक थाईलैंड पास है। तो आपको मैं दिखा दूं यहाँ पे बड़ा साफ क्लियरली कि नीचे आपको अपने RT-PCR जो नेगेटिव सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है, जो आप थाईलैंड में करवाएंगे, ठीक है। वो फ्रेश रिपोर्ट होनी चाहिए। दूसरी चीज़, अपलोड वैक्सीन सर्टिफिकेट। बाकी आपका इंडिया में पॉइंट ऑफ एंट्री क्या है, आपका एड्रेस क्या है, ये सब आपको इस फॉर्म में भरना पड़ता है। इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियोस भी बनाई है जिसमें मैंने पूरा जो एयर सुविधा का प्रोसेस है डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए आपको तीसरा टेस्ट भी करवाना पड़ेगा अगर आप 5 दिन से ऊपर स्टे करने लगे हैं। अगर आप 5 दिन से नीचे कर रहे हैं स्टे या 5वें दिन वापस कर रहे हैं, तो उसमें थाईलैंड की गवर्नमेंट ने हमें कहा है कि आप 1 RT-PCR टेस्ट और 1 रात के लिए SH एक्स्ट्रा प्लस पे बुकिंग करेंगे। लेकिन आपको 2 RT-PCR टेस्ट फिर भी बुक करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको जब इंडिया आना पड़ेगा तो उस वक्त आपको फ्रेश रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी। काफ़ी लोगों को यहाँ पे गलतफहमी है कि अगर वो RT-PCR टेस्ट इंडिया से कराते हैं नेगेटिव रिपोर्ट और सिर्फ वो 3 दिन ट्रैवल करके वापस आ जाते हैं, मतलब 72 घंटे के अंदर वो वापस आ जाते हैं या 96 घंटे के अंदर वापस आ जाते हैं, तो क्या वो सेम रिपोर्ट लगा सकते हैं? नहीं, आप नहीं लगा सकते सेम रिपोर्ट। वो वहाँ की फ्रेश RT-PCR रिपोर्ट टेस्ट सैंपल आपका होगा, ठीक है। सेम रिपोर्ट को आप यूज़ नहीं कर सकते। तो ये भी कन्फ्यूजन मैंने आपको दूर कर दी। काफ़ी लोगों के सवाल आए हैं इसके बारे में। अब यहाँ पे आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट है वो आप लगा सकते हैं, क्योंकि आप अगर टेस्ट बुक करेंगे अपना तो एक लैब से ही करेंगे आफ्टर ऑल, ठीक है। तो आप 3 करने लगे हैं तो 2 करने लगे हैं तो आप तीसरा जो आप इंडिया के लिए कराएंगे वो भी आप सेम लैब से करा सकते हैं। तो उसका कोई डॉक्यूमेंट है वो आप यहाँ लगा सकते हैं, कहने का मतलब ये है। फिर सबमिट करते हैं, फिर आपको स्क्रीन पर देखने को मिलता है कि आपने जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली है और एक कोड आपको मिलता है यहाँ सामने, जिस कोड से लॉगिन करके आप अपना थाईलैंड पास की जो स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि जब आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है तो एक QR कोड आ जाता है आपका थाईलैंड पास पे। दैट्स इट, दैट्स अबाउट थाईलैंड पास। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इन्फॉर्मेटिव लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल। मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो के अंदर। अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें।